आम आदमी पार्टी हवा हो गई। वो आम आदमी पार्टी जो लगातार 2 चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी की कुछ ऐसी हवा चली कि आपके बड़े बड़े शुरमा उखड़ गए। खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, आपके तमाम दिग्गज चुनाव हार गए। न फ्री का वादा काम आया, न मुफ्त की रेवड़ियां काम आई और न ही कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल का चेहरा काम आया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी 70 में से 67 और 62 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार पूरी शिकस्त का सामना करना पड़ा? आइए देखते हैं आपकी हार के 7 बड़े कारण क्या रहे। आम आदमी पार्टी ने अपने जन्म के साथ ही दिल्ली के लोगों के दिल पर राज किया। 2013 के अपने पहले चुनाव में वो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा से वो कांग्रेस के हाथ मिला रही। विरोध में राजनीतिक शुरू हुआ। खैर, कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली आम आदमी पार्टी की वो सरकार 2 महीने भी नहीं टिकी। उसके बाद 2015 में 70 में से 67 और 2020 में 70 में से 62 सीटों पर जीत के साथ इतिहास रचा। पार्टी लगातार 10 सालों तक दिल्ली की सत्ता में रही। लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करना वैसे भी बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि सत्ता विरोधी रुझान यानी एंटी इनकमेशी खतरा बना रहता है। आम आदमी पार्टी का स्पेक्टर का नुकसान उठाना पड़ा। अब इस विडंबना ही कहेंगे कि जिस पार्टी में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्म लिया, सत्ता में आने पर वो अपने दामन को करप्शन की कालिक से नहीं बचा पाई। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल को करप्शन का दाग भारी पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें खुद जेल जाना पड़ा। मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ा। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार खुद के कट्टर ईमानदार होने की दुहाई देते रहे, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शिल्पी अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में आए तो एक नई तरह की साफ सुथरी, ईमानदार और वैकल्पिक राजनीति का वादा किया था, लेकिन किया क्या? सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा की पटल तक नहीं रखा। कभी जिस दिल्ली को एक मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जैसे हवाला कांड में अपना नाम लिए जाने पर पद से इस्तीफा दे दिया था, उसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आरोप तो छोड़िए, जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव से लेकर हेमंत सोरेन तक तमाम मुख्यमंत्रियों ने जेल जाने की नौबत आने पर नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दिया, लेकिन ईमानदारी की राजनीति के कथित चैंपियन केजरीवाल ने तो जेल से सरकार चलाने की ऐसी जिद दिखाई कि भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने पहली बार सत्ता में आने के बाद मुफ्त बिजली पानी वाला मॉडल पेश किया। सरकारी स्कूलों और अस्पताल की दशा में सुधार और दावा किया। सुधार हुए भी, लेकिन उतने भी नहीं जितना आम आदमी पार्टी ढिंढोरा पीटती है। इस मॉडल की बदौलत 2 बार सरकार भी बनाई, लेकिन पार्टी इससे आगे नहीं बढ़ पाई। हर नाकामी का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने का चलन चलाया। सड़कें बदहाल रही, जगह जगह गंदगी का अंबार रहा। निगम चुनाव में जीत के बाद साफ सफाई की जिम्मेदारी से भाग भी नहीं सकते। यमुना को साफ करने की हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन पानी आचमन तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं रहा। ये सब चीजें आम आदमी पार्टी के खिलाफ गई। दूसरी तरफ विरोधियों ने भी केजरीवाल के खिलाफ उसी हथियार का इस्तेमाल किया जो उनकी ताकत थी। ये हथियार था मुफ्त वाली योजनाओं का, जिन्हें राजनीति में फ्री बीज या मुफ्त की रेवड़ियां भी कहा जाता है। केजरीवाल के फ्रीबीज पॉलिटिक्स को मुफ्त की रेवड़ियां बताकर के देश के लिए घातक बताकर खारिज करने वाले प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी भी इसी होड़ में कूद गए। बीजेपी ने भी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर, बुजुर्गों के लिए बढ़ी हुई पेंशन, मुफ्त इलाज जैसे लोक लुभावन वादे किए। साथ में ये भी कि आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुफ्त वाली योजनाओं को भी जारी रखेंगे। इस चुनाव से पहले तक बीजेपी दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध किया था, लेकिन इस बार उसने केजरीवाल के ही हथियार से केजरीवाल को मात दे दी। ये बात दिगर है कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स से दिल्ली की इकोनॉमी का कचूमर निकलता है। सत्ता में आ गई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के कारणों में केंद्रीय बजट को भी गिना ही जाएगा। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात दी गई, 12 लाख रुपए तक की आमदनी और वेतन भोगियों के मामले में भी 12.75 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी को इनकम टैक्स से मुक्त करने का जो ऐलान हुआ, उसका सीधा लाभ बीजेपी को दिल्ली चुनाव में मिला है। अरविंद केजरीवाल ने सियासत में कदम रखते ही अलग तरह की राजनीति के नाम पर बिना किसी सबूत या आधार के बाकी सभी पार्टियों और उनके नेताओं को थोक के भाव में चोर बेईमान का सर्टिफिकेट बांटना शुरू किया था। ये सिलसिला तब खत्म हुआ जब उन्हें नितिन गडकरी, कपिल सिब्बल, अवतार सिंह भड़ाना जैसे तमाम नेताओं से अदालतों में माफी मांगनी पड़ी। खैर, इन सब का उन्हें राजनीतिक नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बस ये फर्क पड़ा कि हर विरोधी नेता की चोर बताने की उनकी आदत छूट गई। लेकिन इस बार के दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने गैर जिम्मेदार राजनीति की सारी सीमाएं लांघ दी।
उन्होंने सीधे सीधे हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी में जहर डालने और नरसंहार की साजिश का गंभीर आरोप लगा दिया। जब चुनाव आयोग का नोटिस पहुंचा तो उनकी भाषा बदल गई और कहने लगे कि ये तो यमुना के पानी में बढ़े हुए अमोनिया के स्तर की बात कर रही थी। खैर, जनता सब समझती है और अब ये बात शायद केजरीवाल को भी समझ में आ गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का एक बड़ा कारण खुद के अजय होने का दम्भ भी दिखा। इस दम्भ में पार्टी के गठबंधन के लिए बढ़ाए गए हाथ को झटक दिया। अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत कह रही हैं कि उनकी पार्टी ने गठबंधन का प्रस्ताव लिया था, लेकिन आपने ठुकरा दिया। अरविंद केजरीवाल का दम्भ बार बार दिखा। विधानसभा में उनका वो अट्ठास कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी एक फिल्म को प्रोपेगेंडा बताते हुए यूट्यूब पर रिलीज कर दो का तंज भी उनके खुद के अजय होने के दम का ही परिचायक है। फिल्म प्रोपेगेंडा भी यही या नहीं, लेकिन केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को ही एक तरफ से जुठलाने की कोशिश की। इससे उन पर एक खास समुदाय के तुष्टीकरण का आरोप लगा। डैमेज कंट्रोल के लिए भी उन्होंने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भी हर महीने एक निश्चित रकम देने का वादा किया, लेकिन ये भी काम नहीं आया।